हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। छठे में हमने पढ़ा था सुबह, एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतिः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मन्निमन्यते। एवं इस प्रकार पराभिध्यानेन, पर मतलब एक अन्य प्रकृति है, उसके अभिध्यान, उसमें एब्जॉर्प्शन, अध्यास की मैं ये देह हूं। प्रकृति है गुणैः क्रियमाणेषु कर्मसु, प्रकृति के गुणों के द्वारा जो क्रियमाण कर्म हैं उनमें पुमान यानी जीव आत्मनि कर्तृत्वम मन्यते। दिख गया आपको ये? अपनी आत्मा में कर्तापन का अभिमान करता है। तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कर रहे हैं तो अगर हम ये मान रहे हैं कि हम करता है, यही तो फील भी हो रहा है, तो जो फील हो रहा है उसको मानने में दिक्कत क्या है? हमारा क्या नुकसान हो रहा है इस प्रकार से अपने को कर्ता मानने में? अगर ये प्रश्न हो तो इस श्लोक में यह व्याख्या हो रही है। देखिए, ये बड़ी भयंकर पकड़ है। मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मुझसे छीना जा रहा है। ये गर्भ में भी पत्नी लेके आए थे साथ में, नहीं ये हो गया वो गया तो नहीं, लेकिन ये जो ममता है ना, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैं करने वाला हूं, इत्यादि इत्यादि। तो इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और वो क्या नुकसान जीव का हो रहा है वह इस श्लोक में हम सुनने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। तदस्य संस्कृतिर्बंधः, बोलिए। तदस्य संस्कृतिर्बंधः पारतंत्र्यं च तत्कृतं, पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यकर्तरीशस्य, भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः, साक्षिणो निर्वृतात्मनः। तदस्य संस्कृतिर्बंधः, तदस्य संस्कृतिर्बंधः पारतंत्र्यं च तत्कृतं, पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यकर्तरीशस्य, भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः, साक्षिणो निर्वृतात्मनः। तदस्य संस्कृतिर्बंधः, तदस्य संस्कृतिर्बंधः, पारतन्त्र्यं च तत्कृतं, पारतंत्र्यं च तत्कृतं, भवत्यकर्तुरीशस्य, भवत्यकर्तुरीशस्य, साक्षिणो निर्वृतात्मनः, साक्षिणो निर्वृतात्मनः। 1 सेकेंड। ओके, वार्षभानी माता जी प्लीज बोलिए। तदस्य संस्कृतिर्बन्धः, तदस्य संस्कृतिर्बन्धः, पारतन्त्र्यं च तत्कृतं, पारतन्त्र्यं च तत्कृतं, भवत्यकर्तुरीशस्य, भवत्यकर्तुरीशस्य, साक्षिणो निर्वृतात्मनः, साक्षिणो निर्वृतात्मनः। कोई इस बात पे मत गुस्सा होएगा कि हम माता जी को ही चांस क्यों दे रहे हैं। अभी तक हमें उन्हीं के प्रोनाउंसिएशन पर विश्वास हुआ है, तो बाकी लोगों को पर भी हो जाए तो उसके लिए अपना आप सैंपल भेज सकते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट अभी उन्हीं पे विश्वास हुआ है। हम चाहते हैं कि जो ठीक से बोलना जानते वही बोले, नहीं तो उस क्लास की शुरुआत में हमको गुस्सा आ जाएगा, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है। क्या है भौतिक चेतना? जो कार्य प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं वो मान्यता करना कि मैंने किया है। जैसे अभी हम श्री वल्लभा माता जी के यहाँ प्रसाद पा के आए और यहाँ मैं हल्ला करूं कि क्या कहते हैं उसको, आलू की सब्जी मैंने बनाई, दाल मैंने बनाई, ये पागलपन है कि नहीं? मैं कुछ नहीं बनाया, मैं केवल खा के आया और उसके बाद यहाँ हल्ला करूं मेरे को ये बनाना आता है, मैंने ये किया, ये पागलपन है कि नहीं? यही बात है। मैंने केवल इच्छा करी कि प्रसाद मिल जाए। हम तो खैर बड़े सहमी व्यक्ति है, थोड़ा सा सब्जी रोटी मिल जाए उसी में, हम तो रोटी के आसम गए थे माता जी, ये 1-2 तरह के रहे थे। मैं माँ का तो प्रेम होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया ना, हमने बस इतना किया कि इच्छा व्यक्त कर माता जी थोड़ा प्रसाद दी। तो ऐसे ही जीव माता जी को बोल रहा है। कौन माता जी? माया माता जी। मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, लेकिन वो कर रहा है, और जो हो रहा है न कर नहीं रहा, जो हो रहा है उसको ये मान रहा है कि मैं कर रहा हूं। जब मैं कर रहा हूं तो भोक्ता भी मैं हूं।
इस भौतिक चेतना से ही भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती हैं। ओह, क्या स्टेटमेंट है। जीव इस जगत से किसी वस्तु से मैच नहीं करता। ही इज एक्चुअली नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। ना हमको कोई जला सकता है, ना काट सकता है, ना सुखा सकता है, कुछ भी आत्मा को टच नहीं कर सकता है। तो गोली कैसे मार सकता है? तुमको गोली मार दो गोली। आज गुस्से में कोई व्यक्ति हमको बोला, आज तो झगड़ा हो रहा था कहीं पे, तो गुस्से में हमको बोला गोली मार देंगे। ठीक है, बैठे तो है, मार दो जाकर। हम कहीं भाग नहीं रहे। आई वॉज वेरी फियरलेस टुडे। मैं मार दो, बैठा हूँ, मैं जा नहीं रहा, मार दो। इतना पुण्य किया हूँ कि वृंदावन में शरीर छूटेगा, हमने यही मारना सीधे यहाँ, ताकि दर्द नहीं हो। एक ही बार मर जाए। आई वॉज वेरी फियरलेस टुडे। मार दो यार, क्या दिक्कत, मारो। Now, what is the point? कि तुम, भगवान बोलते हैं जो सोच रहा है कि मार रहा है और जो सोच रहा है मर रहा है, वो दोनों गलत है। कोई ना मर रहा है ना मार रहा है। अगर आज ही मरने का समय है, अगर शरीर छोड़ने का समय, तो ठीक है, ऐसे ही सही। भगवान बाकी भागवत किसी से पूरा करवा ले, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज ही मरवाना तो मरो। आई वॉज वेरी हैप्पी इन दैट। भाई मारो, अब तो शांत हो गए, अलग बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि कोई भी परिस्थिति जीव पर हावी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मेक सेंस टू यू? नौकरी चली गई, अरे सब खत्म हो गया। अगर सब कुछ खत्म हो गया तो आप कैसे बचे? ये बोलने के लिए कैसे बचे? तो आज मैं महसूस कर रहा था कि शास्त्र को नियमित रूप से पढ़ने पढ़ाने से कितनी फियरलेसनेस रहती है। ऐसा नहीं कि ये सब थ्योरी है और आपको जीव, आपके जहन का, आपके चित्त का ये भाग नहीं बनता है। अगर ये बात अब मुझे याद आ रही है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे कि इस जगत का स्वरूप है कि इस जगत में किसी के संग कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो लोग शास्त्र को नियमित रूप से श्रवण करते हैं वो शोक से अभिभूत नहीं होते, नहीं होते। और ये मैं प्रैक्टिकल अनुभव करता हूं कि शोक नहीं होता, होता ही नहीं। और यही बात सेम टू सेम जो लोग जपाबूस चैनल पे हैं, अगर अंग्रेजी आती है तो परम पूज्य राधानाथ महाराज का प्रवचन आप सुन लेना। बड़ा सुंदर बोल रहे हैं कि देखिए माया का तो कार्य है, आपको भ्रमित करेगी। लेकिन आप भागवत क्लास में फिर से आ जाओगे उसी दिन अगर, तो आप ज़्यादा भ्रमित होने से पहले ठीक हो जाओगे। क्या आप में से किसी को ऐसा अनुभव होता है? दिन में मान लो कुछ डिफ्लेक्ट भी हुए, फिर भागवत में आ गए तो फिर मति ठीक हो गई, फिर करेक्ट कर दिया गया। और अगर भागवत छोड़ देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि डिफ्लेक्ट हुए कब और कितना होते चले गए। We should not let situations be on top of us. और उसका एकमात्र तरीका डिटैचमेंट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपके जीवन में आज कोई प्रेम कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मत करिएगा, सोचिएगा कि वो जिंदगी भर करेगा। ईशस्त ही बशे लोको योशा दारू मई था। लोग आएंगे फिर ऐसे गायब हो जाएंगे, किसी कहते हैं गधे के सर से सींग होता है ना, कभी देखेंगे ही नहीं। ये वही व्यक्ति आपके सामने आएगा और आपको देखेगा नहीं, क्योंकि आपके पास वो अंतर्ध्यान शक्ति आ गई ना। आप दिखाई कहां पड़ते हो? आप मेरी भाषा समझ रहे हैं? कभी हुआ किसी के साथ? जब भी कोई व्यक्ति आज दिनांक 11 है ना, 11/2/2026 को मैं बोल रहा हूं, जिस दिन आप किसी परिस्थिति में दबे हैं तो वहां आप आसक्त हो, नहीं तो दब नहीं सकते हो। स्वीकार है? आप ऐसा कीजिए, नहीं तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, चला जाऊं। जा तू जा, नहीं रोकता मैं तेरे को, जब आना हो तो वापस आ जाना। मैं एक भक्त को बोल रहा था, पहले वासन ब्रह्मचारी थे, तो हमने कहा जब आप जाते थे तो आपको रोकता था? क्योंकि नहीं, जब आते थे तब रोकता था। हमने कहा नहीं, वो कहता नहीं। हमने कहा ना जाते समय रोका ना आते समय रोका। यू कम विद लव, यू वांट टू गो, यू गो विद लव। ये बहुत, हमको तो बहुत सहायता कर रहा है, खूब सहायता कर रहा है। सब प्रेम जो आ रहा है, प्रेम से कथा सुनो, जाना चाहते हो रोकूंगा नहीं, क्योंकि रोकने के बाद भी रुकूंगी तो नहीं। नॉट है कि नहीं? आप लाल झंडी दिखाएंगे तो क्या तो हवाई जहाज रुक जाएगा? एवरीवन इज अपने कर्म के अनुसार लोग चल रहे हैं। हमारा काम, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक स्टूडेंट था, इतना सिंसियर था, सबसे पहले क्लास में उसका वीडियो ऑन होता था, लेकिन उसने बोला कि प्रभु जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मैं भी चला जाए, कोई भी चला जाए, आप अपनी कथा मत रोकना। और वो चला गया। लेकिन मुझे बहुत बड़ी शिक्षा देके चला गया कि परिस्थितियों के आप कंट्रोल में मत रहिए। परिस्थितियां रहेंगी, हावी मत होने दीजिए। एंड आवर ओनली सोलेस इज भागवतम। भागवतम भगवान का नाम, भगवान का नाम भागवतम, चलते रहिए। और आप पता क्या होगा आपको, जैसे
गंगा जी में नहाए होंगे ना, तो जो पानी चला गया वो चला गया, उसको पकड़ते तो नहीं है ना। सबको उदाहरण समझ में आ रहा है, सबको दृष्टांत समझ में आ रहा है। गंगा जी में नहा रहे हैं, नहाए, जिस क्षण जो उस पानी संपर्क किया दोबारा नहीं करता ना, वो गया, बस खत्म, पार न गया, इज नॉट गोइंग टू टच यू बैक, फिनिश। आप अपने पवित्रीकरण पर, अपने स्नान करने पर ध्यान दीजिए। हमको तो बहुत फायदा हो रहा है, शायद आप लोगों को भी होगा। अच्छा भाई, कोई कहेगा कि भाई काहे परिस्थितियां हावी ना होने दे, तो कह रहे हैं यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और अशुभ कर्मों से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है, मतलब ही चूजेस टू बिकम अफेक्टेड। जितना आप भागवतम को सुनकर नाम जप करके जागृत हो जाएंगे, उतना ही कम प्रभावित होंगे। जैसे जितना ज़्यादा स्वप्न से बाहर आ जाएंगे, उतना ज़्यादा स्वप्न की समस्या से प्रभावित नहीं होंगे। आज हम स्वप्न देख रहे थे, जब मायापुर में इस बिल्डिंग में रुके थे, उसकी लिफ्ट टूट गई थी। इधर है हेमावती माता जी, बिल्डिंग की लिफ्ट टूट गई है। शी वाज देयर, इज इट नॉट? सुमित इज नॉट हियर। हाँ, हेमावती माता जी, लिफ्ट टूट गई आप लोग के यहाँ की? लिफ्ट टूटी हुई है? नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन अब सपने में देखा जा रहा है, वहां की लिफ्ट देख के आया और कुछ देख लिया तो टूट रहा है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट इल्यूजन। कुछ भी नहीं हो रहा है। अन्वय, तत् मतलब उस कर्तृत्वाभिमान अर्थात कर्तापन की भ्रांत धारणा से, यही तो मेन जड़ है कि मैं करने वाला, उससे अस्य इस जीव का, जिसके बारे में बात हो रही है, जो अकर्तु हो। अकर्तु मतलब अकर्ता, वह तो प्रकृति के परे है, वह कोई कर्म नहीं करता है। दूसरा है ईशस्य। अब एक बड़ी बात हमको दिक्कत हुई कि ईश तो भगवान है, ईश तो भगवान है, लेकिन क्योंकि जीव ईश का अंश है, उस अर्थ में इसको स्वतंत्र कहा जाएगा। पॉइंट क्या है? भौतिक प्रकृति की किसी भी परिस्थिति की जरूरत जीवात्मा को नहीं है, इसलिए उससे स्वतंत्र है। समझे बात? बेसिकली आई डोंट नीड ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग और मेटिंग एज वेल। लेकिन बद्ध जीव क्योंकि अपने को कर्ता मान रहा है, इसलिए उसको ये महसूस होता है कि मुझे मेटिंग चाहिए, मुझे स्लीपिंग चाहिए, मुझे डिफेंडिंग चाहिए, इत्यादि इत्यादि। एक बार, सच्ची घटना, हम नाम नहीं जानते हैं, एक बार किसी इस्कॉन में सन्यासी के ऊपर आक्षेप हुआ कि वह स्त्री संघ की है। झूठी बात फैला दी गई। तो जीबीसी मीटिंग है, जो भी सन्यासी की मीटिंग थी, उसमें वो बोले कि आप पर ऊपर आक्षेप है। कहते हाँ। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई हाँ क्यों बोल रहे हैं। तो महाराज ने बोला कि आई एम नॉट एन एनिमल दैट आई विल डिफेंड माई सेल्फ। क्या भाई स्टेटमेंट है! मैं एक पशु नहीं हूं जो मैं अपनी रक्षा करते बैठूं। हाउ मच ही मस्ट बी डिटैच फ्रॉम बॉडीली कंसेप्ट। तो अन्य भक्तों ने क्षमा मांगी, कहा ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, कोई ऐसा लांछन किसी पे भी लगा देगा तो डिफेंड करेंगे, नहीं हमने ऐसा नहीं किया, क्या प्रमाण इत्यादि। बट उन्होंने सिंपल बोला, आई एम नॉट एन एनिमल टू डिफेंड माई सेल्फ। ऐसा ही श्रीवास ठाकुर किए थे। उनके बाहर, कोई घर के बाहर जाकर के कोई दुर्गा जी की पूजा का सामान रख दिया, वो बाहर दरवाजा खोले, कहे, फिर मुस्कुरा के कहे, देखिए अब आपको मालूम चल गया कि ना मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ रात्रि में। तो सब लोग समझ गया कि नहीं ये तो महान भक्त है, उनको सब वहां से किसी को बुलाया, वो सामान हटाया गया। ये आप देखना कि जितना ज्यादा हम देह की भावना से मुक्त होते जाएंगे, उतना ये सब अपने आप कम हो जाएगा। वाई शुड आई नीड? आत्मा को मेटिंग की जरूरत है, लेकिन जितना मेटिंग की इच्छा है, जितना डिफेंस की इच्छा है, जितना खाने की इच्छा और जितना सोने की इच्छा भी बनी है, तो उतना समझ लेना चाहिए कि उतना ही कर्तापन का अभिमान है, उतना ही बद्धता है। नॉट दैट यू हैव टू फील नेगेटिव अबाउट इट, बट एक चेक होना चाहिए कि हाँ ये है। कुछ समझ रहे हैं बात? इन चारों चीजों की आत्मा को बिल्कुल जरूरत नहीं। तो प्रपात कहते हैं उद्देश्य यह कि सबको जीरो पे ले आओ। तो आप सोचिए कि जीरो पे लाने के बारे में सोचने से व्यक्ति डर रहा होगा। अरे खाने को जीरो पे ले आए, सोने को जीरो पे ले आए, कैसे होगा? तो अब देख रहे हैं, ये हमारी बद्धता का सूचक है। हम हैं पूरी तरह स्वतंत्र। आध्यात्मिक जगत में कौन मीटिंग कर रहा है, कौन डिपेंड कर रहा है? कुछ नहीं। इट्स वेरी क्लियर। आप लोगों ने पढ़ा था ना तीसरे स्कंद में कि पति है पत्नी है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति का कोई मतलब नहीं, दोनों ही भगवान के यश में डूबे रहते हैं। सब लोग सुन चुके हैं, कोई नई बातों में नहीं कह रहा हूं। ईशस्य स्वतंत्र है। साक्षिणः, साक्षी या गवाह है। देखिए यही बात मैं आपको समझा रहा था। आप सब लोग, याद है आप लोग, माता जी लोग तो छोटी स्कूल की फ्रॉक पहन के स्कूल जाती थी, लोग लगा पढ़ी लिखी नहीं जाती थी, ठीक है। और प्रभु जी लोग को याद है, आप हाफ नेकर भी पहन के स्कूल गए हो।
पहले हाफ नहीं करते, हाफ पैंट बोलते हैं, हाफ पैंट, उसके बाद फुल पैंट। आपको याद है वो दिन जब बड़ी एस्पायर करते थे हम लोग हाफ पैंट में, हम फुल पैंट में जाएंगे, फर्स्ट टाइम फुल पैंट पहन के गए लोग, ऑल दोस्त। तो आप उस बात के साक्षी हैं कि नहीं? ये मैं बोलना चाह रहा था, इतनी बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं के साक्षी हैं, मतलब इन द सेंस जो भी आपको याद है। मुझे याद है आपने ऐसे कहा था, वैसा कहा था, तो बेसिकली यू आर एन ऑब्जर्वर, ये कहा जा रहा है। ये कैमरा साक्षी नहीं है, ये यद्यपि रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन ये गवाही नहीं दे सकता। क्या स्वीकार है आपको बात? ये साक्षी मतलब यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट इंसिडेंट, वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, ठीक है ना? ओके, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको जरा देख लीजिएगा, मैं ध्यान से नहीं उतर गया। ये निवृत्तात्मना नहीं है, निर्वृत्तात्मना है। या देखिए श्लोक यहाँ पे निर्वृत्त प्लस आत्मना, निर्वृत्त का मतलब होता है आध्यात्मिक सुख, ठीक है? तो निर्वृत्तात्मना शब्द है वो, उसको वहां पे सुधार लीजिएगा। निर्वृत्तात्मना मतलब आनंद स्वरूप है। जीवात्मा को कोई सुख प्राप्त करने के लिए बाहर से कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हम लोग मानते हैं? अभी ये मिल जाएगा, सुबह खिचड़ी खाई है, रोटी मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, आलू के पकौड़े नहीं मिले तो कैसे सुखी होंगे रत्नेश प्रभु? क्या लगता है आपको? ये आत्मा तो सुखी नहीं होगी, ये दिल मांगे मोर, है ना? तो आप दिख गए, वीडियो और थोड़ा मजाक कर रहा है, लेकिन है ना? क्या आप सोच सकते हैं पकौड़ा छोड़ने के बारे में? वेरी डिफिकल्ट। हर व्यक्ति कैसे आ सकती है, अलग अलग, कोई मीठे में आ सकता है कि कुछ आ सकता है, ठीक है, प्रसाद है वो सब सही है, लेकिन जरूरत तो आपको इन सब चीज़ों की नहीं है ना। आत्मा को जला नहीं सकता है लेकिन आत्मा को पकौड़े खिला सकते हैं। तो ये अब एटलीस्ट सिद्धांत तो सुनना चाहिए, भले हम किसी भी लेवल पे हों। जो निर्वृत आत्मा मतलब आनंद स्वरूप है, स्वयं से उसके आनंद प्रकट हो रहा है। उसका संसृति बंध, जन्म मृत्यु रूप संसार का बंधन तत्कृतम च निर्मित होता है। मतलब एक छूट गया शब्द, उससे निर्मित होता है। मतलब वो तथा कर्तापन का अभिमान, उस कर्तापन के अभिमान से ही ये संस्कृति का बंधन निर्मित होता है। यानी कि जन्म के बाद मृत्यु और फिर मृत्यु के बाद जन्म। तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत आप सीख रहे हो कि मूल हमारे कारण, हमारे जन्म का कारण क्या है? कर्तापन का अभिमान। सबको समझ में आ रहा है? किसको समझ में नहीं आ रहा है बताइए? वो डिसलाइक बटन दबाइए। तो इससे हम निवृत्ति कैसे मिलती है भाई? कर्तापन के अभिमान से बंधन लग रहा है तो क्या करना है? जो भी हम कार्य कर रहे हैं, भले ही हमको ये लग भी रहा हो कि हम कर रहे हैं, लेकिन उन कार्यों को भगवान को समर्पित करने की कला सीखनी चाहिए। जैसे कोई भी माता यहाँ पे खाना बनाएंगी तो अब ये सारा भोजन, सारी सामग्री भगवान ने दी है, ये करने का सामर्थ्य भगवान ने दिया है, तो ये भगवान को अर्पण करके ग्रहण करें। ईजी है, बहुत ईजी है ना? यही भगवान गीता में बताए हैं, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददास्यत तत् यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्म दर्पणम। क्लियर हो गया एकदम? आप जो कुछ भी करते हैं तो वह सीखिए कि भगवत संबंधी कैसे। इट इज़ वेरी डैम ईजी। सुबह उठते हैं, नाम जप कर लिया, स्नान कर रहे तो स्नान क्यों करें? ठाकुर जी की सेवा करनी है, सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस ये समझ लें कि हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है, वो उनकी सेवा के लिए ही रहता है। बहुत सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा। आप मान लीजिए किसी स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हो, तो वो 8 घंटे जो आप उस स्थान में हैं, तो वहां पर उस स्थान के नियम के अनुसार ही आप कार्य करते हो, क्योंकि आप उस नौकरी, मतलब उस स्टैब्लिशमेंट की नौकरी कर रहे हैं। जैसे आर्मी का जवान है, तो आर्मी का जवान गोली चलाता है, तो उसको अपना कोई नहीं कि वो अपने से कोई उसको गोली चलाने में इंटरेस्ट है, वो सरकार के बिहाफ पे गोली चलाता। कितने लोग को मारा है, जिसको जब आज्ञा दी जा रही मारने के लिए तो मारता है, और नहीं तो नहीं चलाता है। तो जब वो कर रहा है तो क्या उसको कोई दंड मिलता है? बल्कि पुरस्कार मिलता है। सबको समझ में आ रहा है ना बात? बड़ी बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन वही व्यक्ति अब आकर किसी का मर्डर कर देगा तो उसको तुरंत जेल हो जाएगी। कार्य वही है। एक और एग्जाम्पल आप जानते हैं कैशियर का। कैशियर बैंक में कितना ही नोट गिन लेता है, तो कुछ दिक्कत है? वही उसका काम है। लेकिन उसमें से 10-5 रुपए के नोट भी है, थोड़ा सा अमाउंट भी अपने लिए गिन लेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। तो इसी बात को भगवान गीता में समझाते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत। एक भी कोई समय नहीं है कि व्यक्ति कार्य किए बिना रह जाए। तो वो तो आप नहीं कर सकते कि हम कार्य करेंगे ही नहीं, लेकिन कार्य और कार्य के फल को भगवान को समर्पित करने की आर्ट को सीखना चाहिए, विच इज़ वेरी डैम सिंपल। अब तो सबको पता ही है, बस
मतलब करना आना चाहिए। ये जैसे किसी को पैसे आएगा तो सोचेगा अरे मैं बहुत बड़ा अपने लिए मकान बना लूंगा, ये कर लूंगा, वो तो बंधन में पड़ेगा। लेकिन वही धन का उपयोग भगवान की सेवा में करता है, प्रचार में करता है, या जैसे भी वैष्णव की सेवा में करता है, तो वो उसका धन भगवान की सेवा में लग जाता है। सिंपल है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। पारतंत्रम भवति, उसी के कारण वह परतंत्र हो जाता है। किसके कारण? उस कर्तापन के अभिमान के कारण ही। उम्मीद है कि श्लोक समझ में आ रहा होगा। ये आप देख रहे होंगे कि भक्ति करने से, हरि नाम जप करने से, भगवान की कथा सुनने से बहुत सारी परतंत्रता नष्ट हो गई है। स्वीकार है? पिक्चर देखना है, आज कौन सी पिक्चर आई है, कोई भी आई हो, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खाली थ्योरी नहीं है और ये कार्य कर ही रहा है। मैं ऐसे ही बोल गया, किसी को अनुभव भी हो रहा है कुछ? चाय की परतंत्रता समाप्त हुई कि नहीं? बहुतों की तो हो गई होगी, जिनकी नहीं वो भी समाप्त हो जाएगी। अच्छा चलिए, चाय किसकी छूटी है अभी तक? किसी की नहीं छूटी है, एक व्यक्ति की छूट गई, तो ठीक है, कुछ परतंत्रता गई ना, वेरी गुड। अब मैं ये नहीं पूछूंगा शराब किसकी छूटी है खुल जाएगा कौन शराब पीता था, लेकिन ठीक है लेकिन आप देख रहे हैं कि वासना, वही देखिए, समझिए परतंत्रता का मतलब क्या हुआ। अगर इच्छा है तो उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा आपको। डू यू एग्री विद दिस? अगर इच्छा नहीं है तो आप वो कार्य नहीं करोगे। ये सब नौटंकी है। अगर कि कोई हमको बाध्य होकर करना पड़ता ना, अगर इच्छा नहीं है तो नहीं करेंगे कोई भी कार्य। इसलिए जब कोई कहता है ना कि प्रभु इच्छा तो हमारी बड़ी होती है, जब करने के लिए हम कर नहीं पाते, इसका मतलब तुम्हारी इच्छा होती ही नहीं है, क्योंकि बहुत करने की इच्छा होती तो कर लेते, है कि नहीं? जब इच्छा होती है तो लोग एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं कि नहीं? मदन मोहन प्रभु, आप एवरेस्ट पे क्यों नहीं चढ़ते? क्योंकि इच्छा नहीं होती। सिंपल, इज इट? इट्स वेरी सिंपल। इज इट सिंपल? तो इच्छा का जो भौतिक इच्छा, का लिंक कहां से? कर्तापन के अभिमान से। तो कर्तापन का अभिमान समाप्त तो वो इच्छा समाप्त, भौतिक इच्छा समाप्त, वी आर फ्री। इस समय अगर कोई भौतिक योजना की इच्छा होती तो आप क्लास में बैठे होते, तो शांति से बैठे सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जो इच्छा का बंधन है वो समाप्त हुआ है, नहीं तो आ नहीं सकते। वो भी रोज, वो तो भूल जाइए आप। तत् मतलब उस भ्रांत धारणा का कि मैं करने वाला, उससे अस्य, इस जीव का संस्कृति बंध। संस्कृति मतलब बार बार जिसका संसार हो रहा है, जन्म मृत्यु का चक्र, उसका बंधन लग रहा है। बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि जो भी स्थिति है मां के गर्भ में जाने से वो अच्छी है। बार बार मां के गर्भ में जा रहा है, बार बार जन्म हो रहा है। पारतंत्रम च, और दूसरों की अधीनता भी है। आप कभी विचार करो कि जीव भगवान का अंश और यहां ठेला खींच रहा है खींच रहा है कि नहीं? रिक्शा चला रहा है, और न सिर्फ वो भी बल्कि नौकरी कर रहा है। अब बॉस ने बोल दिया 12 बजे तक जगो तो 12 बजे तक जगेंगे, पूरी रात जगो तो पूरी रात जगेंगे, बस सुबह नहीं जगेंगे अगर साधु गुरु बोल दे कि सुबह जगो तो ना, वो नहीं। हम परतंत्र रहेंगे। गुरु हैं तो कपाल पे चढ़ेंगे तो तुम्हारे कपाल पे बीवी चढ़ी है, तुम्हारे कपाल पे बॉस चढ़ा है, वो कोई दिक्कत नहीं, बस गुरु को ही नहीं स्थान दे रहे हो, है ना? कपाल पे तो सब चढ़े हुए हैं, यहाँ पे माया ही चढ़ी हुई है। तो परतंत्रता है, ये समझ में सबको आ गया ना? परतंत्रता क्या है? भोग इच्छा की। उसी से तत्कृतम वो सब हो रहा है। भवति अकर्तुर ईशस्य, जो जीव अकर्ता है, निर्लिप्त है, ईश मतलब स्वतंत्र है, उसकी परतंत्रता होती है। और जो अकर्तु, जो कुछ नहीं करता है, उसमें इस प्रकार का संसार का बंधन लगता है। साक्षी है, साक्षी मतलब जो ऑब्जर्वर है, और निर्वृतात्मना मतलब जो आनंदमय, उसको इस प्रकार का संसार का दुख झेलना पड़ता है। बड़ी फजीयत है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा उसका कारण हम ही हैं, कर्तापन का अभिमान। भावार्थ दीपिका, अपने को कर्ता मानने के कारण ही इस पुरुष का जो साक्षी मात्र होने के कारण अकर्ता है, मतलब केवल साक्षी है, वो कुछ करने वाला नहीं है। उसको संसार का जन्म मरण रूप संसार, दोबारा आ गया, उसको संसार का जन्म मरण रूप बंधन होता है। इतना बहुत बोलेंगे।
वह ईश अर्थात स्वतंत्र है, किंतु उसको कर्म बंधन जन्य परतंत्रता प्राप्त होती है। ये कॉन्ट्रास्ट करते जा रहे हैं एक एक गुण को। है वो स्वतंत्र लेकिन परतंत्र हो रहा है। वह स्वभावतः सुख स्वरूप है, फिर भी उसकी जन्म मृत्यु रूप प्रवाह की परंपरा चलने लगती है, मतलब उसको दुख मिलता है। यह सारा अनर्थ प्रकृति पुरुष अविवेक के ही कारण होता है। अब समझ में आया इस ज्ञान की महत्व। जब किसी को यह विवेक ही नहीं होगा कि वह देह से पृथक आत्मा है, तो वो काम केवल देह के लिए करेगा सुबह से शाम तक, और उसके बाद अगले जन्म मिलना तय है। लेकिन जब ये विवेक रहेगा, और इसी बात को मैं सुबह भी अभ्यास करा रहा था, थोड़ा शांति में बैठ के विचार कीजिए कि क्या आप ये आँख हैं, क्या आप ये कान हैं। बड़बड़ बड़बड़ हम जब दिन भर बोलते रहते हैं तो इस सोचने का मौका ही नहीं मिलता। यही मैं देख रहा था, झगड़ा सॉल्व करवा रहे थे, दोनों ही लोग एकदम इस बात से दूर हैं कि वो हैं कौन। मैंने बोला था ना, ये बोलना कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तेरा पति हूं, बार बार बोलने से उपाधि को ही व्यक्ति पुष्ट करता है। अच्छा पूछो कौन पत्नी है? इस पत्नी को अलग अलग किया जाए, लीवर अलग, किडनी अलग, आंतें अलग, दिमाग अलग, जीभ अलग, सब अलग कर दे तो आप किसको पत्नी बोलेंगे? किसको पत्नी बोलना चाहेंगे? और मल अलग, मूत्र अलग। ये सुनने से अजीब सा लग रहा है ना, किसको बोल रहे हैं पत्नी और किसको बोल रहे हैं पति? आई लव यू वेरी मच किसको? आई लव यू माई डियर लीवर, इंटेस्टाइन। आप लोग सुन रहे हैं क्लास? अरे हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं बॉडी का, तो बॉडी का किस अंश को आप मान रहे हैं पति या पत्नी? कभी सोचते हैं आप इस तरह से? हम तो कई बार चुपचाप सोचते रहते हैं कि किसको बोल रहे हैं पत्नी, किस पे अधिकार जताना चाहते हैं? लिवर पर, इंटेस्टाइन के ऊपर, आंतों पर, स्प्लीन, किडनी, किसको पसंद कर रहे हैं आप? वी डोंट वांट टू हियर दिस बट दैट्स अ फैक्ट। किसको दुश्मन मान रहे हैं? अच्छा आत्मा को मान रहे हैं, अच्छा ठीक है, तो आत्मा को तो देख ही रहे हैं सब लोग, है ना? तो ये विवेक न होने के कारण व्यक्ति बारंबार केवल देह के लिए कार्य करता है और फिर वो फंसेगा, फंसना ही है। इसलिए इसका ये अनर्थ होता है। सारार्थ दर्शनी ततस्य अर्थात वही कर्तृत्व का अभिमान, तत् मतलब कर्तृत्व मतलब कर्तापन का अभिमान, मिथ्याभिमान, इस जीव के अस मतलब इस जीव के जन्म मरण प्रवाह रूप संसार बंधन का कारण होता है। बहुत गहरी बात है। हम इसलिए मर रहे हैं, या हमको इसलिए बार बार मरना पड़ता है क्योंकि हम अपने को कर्ता मानते हैं, अपने कर्म को भगवान को समर्पित नहीं करते हैं। बहुत गंभीर बात है, बहुत बड़ा रहस्य है, जगत में किसी को नहीं पता है। आप समझ रहे हैं? अगर आप किसी को ये पूछे कि हमें मरना क्यों पड़ता है, तो किसी की दम है बता सके मरना क्यों पड़ता है, वो तो बोलेगा भाई मरना तो सबको पड़ता है। लेकिन प्रश्न ये नहीं कि सबको मरना पड़ता है कि नहीं, प्रश्न ये है कि सबको मरना क्यों पड़ता है। क्योंकि अपने को कर्ता मान करके अपने कर्म फलों को खुद एंजॉय करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, लेकिन लोगों को नहीं पता है, किसी साइंटिस्ट को भी नहीं पता होगी। आप देख लो। फिर हमको वही बात याद आ रही है कि हमारी लड़कियों की पढ़ाई में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी कसर रह गई थी, ये कसर समझे? राधा शर्मा माता जी कहाँ तक पढ़ी हैं? बीटेक की है कि बीए की है? हमको पता नहीं, आज तक बताया नहीं कभी आपने। तो उसमें कसर रह गई ना। बीए बीएससी में बताया गया था आपको? किसी बच्चे को पढ़ाया गया यहाँ पे बीए बीएससी में कि जन्म मरण प्रवाह रूप संसार बंधन कर्तापन के द्वारा होता है? यही तो बात है। इसीलिए भागवत को कहा जाता है विद्या भागवतावधि, विद्या की हाईएस्ट लिमिट है श्रीमद् भागवतम। और अच्छा एक भी माताजी क्लास छोड़ के नहीं जाएंगी, क्योंकि क्लास माताजी को ही दी जा रही है। तो एक माताजी नहीं कह सकती कि माताजी इसके लिए क्लास नहीं है ना? प्रभु जी लोग भले छोड़ दे, लेकिन माताजी एक नहीं छोड़ेगी, क्योंकि माताजी को क्लास दी जा रही है। आप ये नहीं कह सकते सृष्टि तत्व तो माताओं के लिए नहीं है, प्रभु जी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। बट आई एम जस्ट सेइंग टू से इट इज नॉट बिलोंगिंग टू माताजी। और कोई भक्त कह रहा था कि बड़ी फिलॉसफी चल रही है, तो आप देख लीजिए फायदा क्या है फिलॉसफी का। फिलॉसफी नहीं है भैया, ये सत्य है, ये सत्य है। हरे कृष्ण मंत्र जप करने के बाद भी सारी इच्छाएं देह के लिए पुष्ट करने के लिए करी जा सकती है, और लोग करते भी हैं। तो ये विवेक होना जरूरी है कि मैं हूं कौन, मेरी नीड्स क्या हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस विवेक नहीं होने के कारण व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है। देखिए आप पता नहीं कितना प्रवेश नहीं किए, लेकिन हमको सीनियर भक्तों ने भी, सीनियर भक्त इस उम्र में जो हमसे सीनियर हैं, भक्ति में
अधिक समय से कर रहे हैं, उनके शब्द हैं कि वो व्यक्ति, वो भक्त हमारा दुश्मन है, उसको हमको हराना है। दुश्मन आपको समझ आ रहा दुश्मन कौन है? हम खुद ही अपने दुश्मन है। कर्तापन, जो हमारा अभिमान है कर्तापन का, वह दुश्मन है, और कोई दुश्मन नहीं है। करुणामय प्रभु मुझे दोबारा मतलब जन्म लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही राधिका प्रभु, ये तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। आपकी वजह से मैं जन्म नहीं लूंगा, डजंट मेक सेंस। मैं खुद अपने कर्तापन के अभिमान की वजह से जन्म लूंगा, वो मेरा दुश्मन है। सबको स्वीकार है ये बात। आई एम नॉट गोइंग टू टेक बर्थ बिकॉज ऑफ समवन एल्स। मैं अपने अभिमान के कारण, भगवान को भूलने के कारण, स्पेशली अपने कर्तापन के अभिमान के कारण मैं दोबारा जन्म लूंगा। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी को नहीं मार रहा है। जो कर्तापन का अभिमान है यही सबको मार रहा है। यह है बॉटम लाइन। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। वास्तव में जीव केवल साक्षी मात्र है। जैसे, अब समझाता हूं, जैसे पिक्चर तो आपने हॉल में जरूर देखी होगी। किसी जिसने नहीं देखी वो हाथ खड़ा करे। जिसको सिनेमा हॉल में आज तक किसी ने पिक्चर नहीं देखी, जरा देखूं कोई चरणा में से धुल के आया हो। कोई दूर दूर, रुक्मणी माता जी, ये बेचारी गांव में रहती। हिमांशी माता, ठीक है। और श्यामली माता, वेरी गुड माता जी, ठीक है। फोन पे भी नहीं देखी। अब कोई हाथ खड़ा करे, हाथ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि उस फोन की पिक्चर से कुछ मतलब नहीं है आपका। आप साक्षी हो, वहां कुछ कर रहे हैं, आप एडिटिंग कर रहे हो, डायरेक्टर कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे ना, केवल देख रहे हैं। इसी को कहते हैं साक्षी। सिमिलरली आत्मा साक्षी की तरह है, इसलिए वह करता है, वो कुछ कर नहीं रहा है। उसी के कर्म के द्वारा बंधन और बंधन जन्य परतंत्रता उपस्थित होती है। एक और इंटरेस्टिंग है, मर रहा हूं और उसके बाद जन्म लिया, तो जन्म में परतंत्रता है कि नहीं? कितने लोग स्वतंत्र हैं अगले जन्म के संबंध में? कि हम लोग अडानी क्या जन्म लेंगे, अंबानी के जन्म लेंगे, कोई स्वतंत्रता है? नहीं, ये नहीं होगी। आई वुड लाइक टू बी अ डेमिगॉड। कोई कुछ पूछ रहा है आपसे कि कहाँ जन्म लेंगे? अच्छा चलिए, मरने की में तो स्वतंत्रता होगी ना, कि क्रिसमस में मरेंगे मंडे को मरेंगे, तो देखिए है ना पूरी तरह डिपेंडेंस। अच्छा जन्म ले लिया तो अब बीमार नहीं पड़ेंगे, एटलीस्ट 5 साल तक तो बीमार बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, है ना। छोटे बच्चे तो बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते, है ना। तो जन्म के संग ही परतंत्रता का बंधन लग जाता है। बहुत 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 बड़ी फजीयत हो रही है। अब ईश की व्याख्या कर रहे हैं। जैसे राजकीय सेवक को राजा कह दिया जाता है, इसी प्रकार ईशस्य, ईश शब्द से वाच्य अर्थात ईश्वर की तटस्थ शक्ति रूप होते हुए भी जीव के लिए कर्म बंधन जन्य यह भोग परतंत्रता होती है। समझे बात? ईश है, भगवान का अंश है, उसका सुख मिलना आता है भगवान की सेवा से, लेकिन उसके लिए क्या परतंत्रता हो जाती है कि जब तक भोग नहीं मिलेगा वह सुखी नहीं हो सकता। ये समझना चाहिए। दिस इज लाइक शैकल्स। जैसे कोई व्यक्ति फ्री घूम रहा हो और पुलिस वाले उसको कड़ी लगा देते हैं, तो बंधन में आ जाता है कि नहीं? उसके हाथ नहीं खुलते हैं। ऐसे ही प्रकृति के गुणों के द्वारा हमारे मन में, हमारे बुद्धि में ये परतंत्रता आ गई कि जब तक भोग नहीं मिलेगा तब तक मैं सुखी कैसे होऊंगा? हाउ कैन आई सर्वाइव विदाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन? और जितनी ज्यादा ये है, देखिए एक बात मैं क्लियर बोल रहा हूं, ना तो कोई स्त्री है और ना कोई पुरुष है, ना कोई गृहस्थ है, ना कोई बुढ़ा है, ना बुढ़िया है, कोई कुछ भी नहीं है। ये सारी उपाधि हैं। और जब ये उपाधि धारण कर लेता है तो व्यक्ति वैसे भोग के प्रति परतंत्र हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा खराब है, सुन लीजिए। आप में से कितने लोग मल खाना चाहते हैं? देयर इज नो नीड टू रेज हैंड, आई नो द आंसर। लेकिन सुअर, वो भी एक जीव है, उसकी कैसी परतंत्रता हो जाती है कि जब तक थोड़ा मल नहीं मिलेगा, थोड़ा नहीं अच्छी मात्रा में, वह सुखी नहीं होगा। और हम लोग भी एक समय में सुअर रह चुके हैं। आपको पता ना, एक बार इंद्र भी तो बृहस्पति के शाप से सुअर बन गए थे। इतना ज्यादा परतंत्रता हो जाती है जीव की। सोचिए, जहां हमारा मन कभी जा ही नहीं सकता, वहां एक जीव है, वो भी एक जीव ही है, जो इतना परतंत्र होगा कि वो मल खाए बिना रह नहीं सकता। यहां पर भी बहुत से भक्त जो आज तक कभी शराब नहीं पिए हैं, लेकिन ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं, मनुष्य, जो शराब एक दिन छोड़ नहीं सकते।
अब कुछ समझ में आ रहा है क्लियर कि कैसे भोगों से परतंत्रता हो जाती है। अब समझ में आना चाहिए कि हरि नाम का क्या प्रभाव है। हरे कृष्ण मंत्र अगर ऑफेंसलेसली करते हैं, बड़े अच्छे से निष्ठा से करेंगे, आप स्वयं अपने जीवन में देखेंगे कि परतंत्रता समाप्त हो रही है, दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ समझ रहे हैं बात? उसी प्रकार स्पेलिंग मिस्टेक है, निर्वृतात्मना, ऊपर आधारा लगा दीजिएगा। निर्वृतात्मना अर्थात स्वभाव से, स्वरूप से सुख स्वरूप होते हुए भी जीव के लिए संस्कृति अर्थात जन्म मृत्यु का प्रवाह होता रहता है। इसीलिए तो भगवान को दया आती है, क्योंकि जीव तो अब अपने शरण में आएगा नहीं, आते हैं, उपदेश देते हैं, अपने भक्तों को बोलते हैं प्रचार करने के लिए, ताकि जीव समझे अपनी स्थिति को। तात्पर्य, मायावादी विचारक जो परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा, इंडिविजुअल आत्मा में अंतर नहीं कर पाता, कहता है कि जीव की बद्ध अवस्था उसकी लीला है। एक बात समझ लेना चाहिए कि लीला में कभी परतंत्रता नहीं होती, लीला में हमेशा स्वतंत्रता होती है। आप कितने लोग नौकरी करते हैं और वो उसको अपनी लीला मानते हैं? ओके, गुड। कितने लोगों को वॉशरूम जाना पड़ता है और वो आपकी लीला है? ओके, गुड, अंडरस्टैंड। एक भी हाथ नहीं खड़ा मतलब बुद्धिमान हो गए। बल्कि अगर वॉशरूम की अर्ज हो और ना जाने दिया जाए तब क्या हालत होगी, कैसी शक्ल बन जाएगी, जरा देख लीजिए। तो ये हमारी परतंत्रता है, ना कि स्वतंत्रता। किंतु लीला का अर्थ है भगवान के कार्यकलापों में नियोजित होना। भगवान लीला करते हैं, उनके संग कोई लीला करे तो अलग बात है। मायावादी इस शब्द का गलत प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि भले ही जीव मल भक्षी शूकर क्यों ना बन जावे, वह अपनी लीलाओं का आनंद भोगता है। तो आपको लग रहा है जितने सुअर टहल रहे हैं वो लीला कर रहे हैं। दिस इज अमेजिंग हाउ स्टूपिड पीपल कैन बी। यह अत्यंत घातक व्याख्या है। वस्तुतः परमेश्वर समस्त जीवों के नायक तथा पालक हैं। उनकी लीलाएं किसी भी भौतिक कार्य से परे हैं। भगवान की ऐसी लीलाओं को जीव के बद्ध कर्मों तक घसीट कर नीचे नहीं लाया जा सकता। एक बात थोड़ा समझिए, सबसे बड़ा अपराध है भगवान जो पूरी तरह स्पिरिचुअल हैं उनको भौतिक स्तर पर लेके आना। ये सारे अपराधों का मूल है। भगवान श्री कृष्ण चिन्मय वस्तु हैं, चिन्मय व्यक्ति हैं। उनका कोई भी नाम, रूप, गुण और लीला ये पूरी तरह से आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है। उसको भौतिक कहना ये पूरी तरह से अपराध है। तो ये अपराध क्या है? जो स्पिरिचुअल है उसको मटेरियल बोलना, और जो मटेरियल है उसको स्पिरिचुअल बोल देना, वो लीला बोल देना। इसीलिए मायावादी कृष्णेर अपराधी, मायावादी कृष्ण के अपराधी हैं। और सब दोष भक्त में हो सकता है, लेकिन भक्त कभी ये स्वीकार नहीं कर सकता कि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला आदि ये सब दिव्य नहीं है, अपितु भौतिक, ऐसा कभी नहीं मानेगा। ठीक है। बद्ध जीवन में जीव भौतिक शक्ति के हाथों में बंदी जैसा बना रहता है। भौतिक शक्ति जो भी कराती है बद्ध जीव करता है, उसका अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता, वह कर्म का साक्षी मात्र रहता है। किंतु उसे कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को न समझने के अपराध में ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता है। बिल्कुल सिंपल दृष्टांत समझ जाएंगे कि कोई जेब कतरा है या कोई और गलत काम किया, इसलिए पुलिस उसको बांध देती है, पर उसके बाद पीटती है। पुलिस को शौक नहीं है पीटने का, दे डोंट वांट टू लाइक परसिक्यूट, लेकिन लोग काम ऐसा कर रहे हैं। हमें अच्छे से याद है वो दृश्य, दिल्ली में रथ यात्रा हो रही थी, तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो एक व्यक्ति जेब कतरा रहा होगा, उसके थोड़े बाल बड़े बड़े थे, तो पुलिस बाल पकड़ के बहुत जोर से झापड़ मार रही थी, तो अन्य को तो नहीं मार रही है। वही पुलिस उसी रथ यात्रा में एक व्यक्ति को मार रही, तो गलत काम कर रहा है तब ना मार रही है, नहीं तो सबको मारती ना वो। आप लोग भी तो पुलिस को देखते हैं तो डरते थे ना, कोई चोरी तो नहीं करके गए हैं ना, ये बात है। तो इतना समझ लेना चाहिए कि माया की सारी पिटाई किस लिए है? क्योंकि जीव अपने शाश्वत संबंध को भगवान से नहीं समझा है। बस इतना ही हमारे सारे दुखों का मूल कारण है। स्वीकार करें कि ठाकुर जी हम आपको इतने समय से भूले हुए थे, हम आपकी शरण में आए हैं, हमको आप अपनी सेवा में नियोजित रखिएगा। इतनी सी सिंपल सी प्रेयर आपको रोज करनी है। सबको याद रहेगा, कोई मुश्किल तो है नहीं। भगवान मैं बहुत समय से आपको भूला हुआ हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे अपनी शरण में रखिए, मुझे सेवा में नियोजित कीजिए। देखिए मैं तो बहुत सिंपल प्रार्थना भगवान से करता हूँ कि भगवान ज़्यादा नहीं, केवल आज के दिन मेरी सेवा की जो वृत्ति है उसको आप रक्षा कीजिएगा, किसी न किसी रूप में आप सेवा में लगाए रखिएगा। दैट मच ओनली आई वांट।
एंजॉयमेंट की भावना ना आए, ऐसी कृपा कीजिएगा। बस एक दिन और एक एक दिन करके अपना जीवन बिताना है आपने। 2 दिन तो नहीं जीते आप ना, राधा राउंड पर 2 दिन जीते आप। we don't live 2 days, we just live 1 day, day by day. Simple prayer, and how much Krishna will be pleased by that. जीव कृष्ण दास कर ले ए विश्वास तो और कोई दुख नहीं, और यही विश्वास लोग नहीं कर पाते। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि माया इतनी प्रबल है कि वह दुर्लंघ होती है अगर आप उल्लंघना चाहते हैं भगवान की सहायता के बिना। किंतु यदि जीव केवल इतना ही जान ले कि उसकी स्वाभाविक स्थिति कृष्ण की सेवा करना है, और यदि वह इस नियम के अनुसार कार्य करता चले, तो वह कितना ही बद्ध क्यों ना हो रहे, माया का प्रभाव तुरंत दूर हो जाता है। दिस इज सच एन एनकरेजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम प्रभुपाद। कितने भी अनर्थ हों, हृदय कैसा भी हो, क्या प्रबल अस्त्र आपके पास है, ये विश्वास कि ठाकुर जी के हम कृष्ण के हम शाश्वत अंश हैं, कृष्ण की शरण में हम जाते हैं, उनकी सेवा करेंगे तो कृष्ण हमको रास्ता जरूर दिखाएंगे, हमारी सहायता जरूर करेंगे, और वो करते भी हैं, आप देखना भी। लेकिन ये सब सुनना होता है। आप देखना अपने जीवन में कुछ कुछ कठिनाई जरूर आएंगी, लेकिन आप देखेंगे कि वो भगवान, अगर आप जाप करते रहें तो भगवान आगे से आगे आपकी सहायता जरूर करेंगे। ही इज़ मोर ईगर टू हेल्प यू देन यू वांट टू रिसीव द हेल्प। एक्चुअली बात ये है। पता नहीं कितने लोगों को ये बात अपने जीवन में अनुभव हुई है, लेकिन हमें तो पूर्णतः अनुभव इस बात का है कि भगवान कठिनाई देते हैं, लेकिन वो कभी बाद में बताएं, क्लास के बाद में बताएंगे, तो वह जरूर आपकी जो भी भक्ति की कठिनाई उसको दूर करते चलते हैं। आपकी इच्छा होनी चाहिए। यही महाराज के शब्द में रिपीट करूंगा कि अगर मेरी इच्छा है, भगवान की सेवा करने का आग्रह है और उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं, तो भगवान जरूर उस सेवा को हमको देते हैं, कोई भी सेवा भगवान की हो। हमको बहुत अच्छा लगा था कि कितना भी अंधकार हो, लेकिन अब सूर्य के सामने वह टिक नहीं सकता है। बहुत अच्छी बात लगी थी। आई थिंक इट्स होप गिविंग फॉर एवरीवन। ये प्रभुपाद जी का शब्द है ना। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत लस्टी हूं, मैं ये हूं, मैं क्रोधी हूं, तो मैं ठीक हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। नियमित रूप से नामोच्चारण किया जाए, नियमित रूप से भगवान की बात सुनी जाए, प्रसाद ग्रहण किया जाए। मैं बार बार इन 3 बातों को रिपीट करता हूं। वे प्रभुपाद जी कहते हैं पूरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी पे आधारित है। नाम जप, कथा और प्रसाद, 3। इसको आप पकड़ के चलेंगे तो आप देखिएगा कि खूब अच्छी प्रगति होगी। अपने आप आपको तुष्टि का अनुभव होगा, पुष्टि का अनुभव होगा। किसी को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। यू विल बी एंथुसियास्टिक ऑटोमेटिकली। भगवद गीता के 7वें अध्याय में इसका स्पष्ट कथन हुआ है, जो कोई असहाय होने के कारण कृष्ण की शरण लेता है, उसका भार कृष्ण ले लेते हैं और इस तरह माया का प्रभाव मिट जाता है। दिस इज वेरी नाइस। बहुत अमेजिंग बात है। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? जब आप जीवन में ये अनुभव करें कि भाई ये अनर्थ से तो मैं हार गया, मैं एकदम अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकता, तो उस समय आप सबसे अधिक स्ट्रांग हो सकते हैं, क्योंकि उस समय अब आप कृष्ण की सहायता को पुकारते हैं। क्या आप समझे? गजेंद्र वाला केस समझ में आ रहा है आपको? गजेंद्र बहुत दिन संघर्ष किए, लेकिन अब समझ गए कि ना, ये मैं इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो हर भक्त के जीवन में अलग अलग प्रकार की माया होती है। तो अब किसी अनर्थ से जूझ रहे हैं, तो अब एकदम आप एक सिंपल सा गाना गा सकते हैं। अगर गाना आ जाते हैं, यो हम सो हम नाथ तवाहम, 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 यो हम सो हम नाथ तवाहम। मेरा समझ में आ गया होगा। यह अहम, जैसा मैं हूं, सो हम, वैसा मैं हूं, लेकिन मैं आपका हूं। एंड हरे कृष्ण मंत्र विल हेल्प यू। हरे कृष्ण मंत्र जब करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके फीलिंग आने लगती है सहज रूप से कि हम भगवान के हैं। भगवान, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने किसी भी अनर्थ को नष्ट कर सकूं, आपका सारा सामर्थ्य, आप ठीक करो। हमारा जो भी दुराचार है वो आप ठीक कर सकते हैं, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। हम तो आपका नाम बोल सकते हैं, एंड दैट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट पोजिशन, बिकॉज यू आर सीकिंग कृष्ण's हेल्प। और आप देखेंगे जीवन में प्रयास कर रहे हैं कि अनर्थ को नष्ट करने को जाता नहीं है। वो इसीलिए भगवान समझाना चाहते हैं कि तुम पुकारो, भाई मैं ठीक करूंगा, तुम ठीक नहीं हो सकते हो। यू कांट, यू आर नॉट, बी इंटेलिजेंट। एक भक्त बड़े परेशान थे एक अनर्थ से, जाकर भगवान पे गाली देना शुरू, कृष्ण इज रूड,
अब बताइए कितने लोग उस भक्त को आप वोट देंगे कृष्णा इज रूड? कृष्णा इज नॉट रूड। वो आपको इस पोजीशन पे लाना चाहते हैं कि आप हेल्पलेस हो जाओ कि भाई ये अनर्थ हमसे नहीं जाएगा। और एक और बात यह भी देखेंगे कि भगवान आपको छोड़ भी नहीं देंगे, अरे ये तो कामी है, क्रोधी है, तो हट जा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि एक वैद्य का अभिमान होता है कि जितना रोगी होगा और लाओ, हम ठीक करेंगे, उस हमारा नाम होगा, ऐसा करके। तो जो वैद्य रिजेक्ट नहीं करता है तो भगवान रिजेक्ट करेंगे। दिस इज वेरी नाइस। आत्मा वास्तव में सच्चिदानंद है, शाश्वत आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण है, किंतु माया के चंगुल में वह बारंबार जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था का कष्ट पाता है। मनुष्य को इस सांसारिक परिस्थिति से निपटने तथा अपने आप को कृष्ण भक्ति तक लाने के लिए उद्योगशील रहना होता है। ढीली ढाली भक्ति से थोड़ा फायदा कम होगा, क्योंकि इस तरह उसके दीर्घकालीन कष्टों का सहज ही अंत हो सकता है। जो अनादिकाल से दुख भोग रहा है, अगर एक नहीं तो कम से कम कुछ जन्मों में तो निपट ही सकता है। अगर एक में ना भी हो, लेकिन कुछ जन्म में तो हो ही जाएगा। एंड दैट्स स्टिल अ वेरी दैट्स अ वेरी गुड डील स्टिल। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बद्ध जीव को जो कष्ट मिलता है वह प्रकृति के प्रति उसकी आसक्ति के फलस्वरूप मिलता है। अब हमसे बताए बिना रहने यार। तो जो भक्त झगड़ा कर रहे थे, हम बिना नाम लिए बोल रहे हैं, तो वो पत्नी को ले जाना चाहते थे, तो हमने बोले आप भी सहायता कीजिए, बोली, हमने कहा ठीक है चले जाओ वापस, कोई बात नहीं। आधे रास्ते में फोन आया, ये गोल्ड मांग रही है। तो हमने कहा भाई आफत तो आप ही पैकेज में लेके गए ना। जब आफत दूर थी, उन लोग के बीच में झगड़ा हो रहा था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पति पत्नी आफत होती, बट दे वर फाइटिंग। तो हमने कहा आप कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे थे, फिर आप बिल्ली को साथ में लेके गए। हमने तो नहीं कहा, तो अब आपकी आसक्ति तब ना लेके गए, तो अब आप मेरे को क्यों कंप्लेन कर रहे हो? हमने कहा अब आप जिंदगी में दोबारा मेरे से कंप्लेन मत करना। आफत आपने मोल ली है, आप जाकर के मैनेज करो उसको, डोंट आस्क मी। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, अपनी आसक्ति के कारण ही व्यक्ति बार बार जन्म ले रहा है, और उस आसक्ति को काटने का सिंपल तरीका है प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स्वएव साधु सुकृतो मोक्षदारम अपावृतम। भक्त, वो जो आसक्ति है कभी बुढ़ी नहीं होती है, लेकिन इसी आसक्ति को अगर भक्तों में लगा दे जाए कि भक्तों संग बैठे उनका जो कथा है वो सुने, नाम जप करें उनके साथ, तो अब वही मोक्ष का द्वार खुल जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं किसी स्त्री को आफत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो आपस में उनका झगड़ा है, मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ। माता जी आर वेरी गुड एंड प्रभु जी आर ऑल्सो गुड, लेकिन आसक्ति नॉट गुड। समझिए बात। इसलिए इस आसक्ति को जड़ पदार्थ से श्री कृष्ण में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, उससे सोल्यूशन आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। हमको तो बहुत अच्छा लगा था ये, और कोई प्रश्न तो है नहीं। ओके, सो इतनी बात समझ में आ गई कि हमारे जितने भी अनर्थ हैं उसका कारण क्या है? मिथ्या अहंकार है। और वो मिथ्या अहंकार कैसे नष्ट होता है? भगवान की सेवा के द्वारा। सेवा में भी सबसे पहले नाम जप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की कथा, ये दोनों को कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, फिर बाकी अन्य सेवाएं तो है करना ही करना। एक बात यहाँ और बोलना चाहूँगा, जब हम नाम जप अच्छे से करते हैं तो सहज देखेंगे कि कृष्ण की सेवा का उत्साह एक मन में आता है। देयर इज नथिंग कि आप इसको डिनाई कर सकते हैं। अगर आपकी चैंटिंग अच्छी है, प्रभुपाद खुद बोलते हैं इस बात को, और अनुभव भी आप करेंगे, तो आपको सेवा का उत्साह होगा। और चैंटिंग अच्छी नहीं है तो सेवा एकदम कर्म बन जाएगी। हर दिन मुझे लगता है हर दिन ही हम जब भगवान को नहलाते हैं, शालिग्राम जी को, तो स्मरण रहता है कि कैसे अद्वैताचार्य, हमको उतनी मेरी भक्ति नहीं है, लेकिन अद्वैताचार्य जी ने शालिग्राम जी को नहला कर ही भगवान का आवाहन किया, भगवान अवतरित हुए। इट्स नॉट अ सिंपल सर्विस। देखने में सिंपल लगता है, सिंपल है तो ही ना। तो ये सब बातें हैं जो विचारणी है, बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं। कोई प्रश्न किसी वक्त का? सौम्य शुक्ला प्रभु का। देखिए, वीडियो ऑफ वाले व्यक्तियों को हम नहीं चांस देते, हमें क्षमा कीजिएगा, आई डोंट गिव चांस। सो उसमें कुछ पूछ रहा था, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खूब अच्छा काम हो गया किसी गाय के प्रति या इंसान के प्रति, तो बड़ा ऐसा लगता है कि हमने किया, हमारा मन ये ऐसा कर्तापन का भाव बहुत ज़्यादा आता है। और खराब काम आ जाता है, खराब काम हो जाता है, तब भी कर्तापन का भाव, तो क्यों ऐसा हो गया, कैसा? तो इसके लिए देखिए, जब कुछ प्रपात को बताते हैं बड़ा मजेदार, कहते हैं कि जब कुछ अच्छा हो जाए
तो याद रखो कि भगवान ने किया है। जब कुछ गलत हो जाए तो याद रखो कि मैंने किया है। दिस इज इंटरेस्टिंग, इज गुड। लेकिन बहुत दुखी नहीं होना। देखिए, मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, कुछ गलती हो जाए तो सीखिए कि क्या गलती हुई और वो दोबारा नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। दिस इज वेरी नाइस। ऐसा नहीं कि गलती नहीं होती है, लेकिन ये अगर आगे स्टेज पर तो हम कॉन्शियस हो जाएंगे। जैसे हम सिंपल सी, देखो सिंपल सी बात, मैं कल देखता हूँ कितने लोग करेंगे। मैंने कितनी बार बोला कि सीधे बैठिए, हाथ को घुटने के पास रखिए, पीठ सीधी रखिए अगर आपकी पीठ एकदम टेढ़ी नहीं हो गई है उम्र की वजह से, और गहरी सांस लीजिए और जब कीजिए। अब ये आप करेंगे कल से। तो अब बहुत से लोग, हमको नहीं पता आप कैसे जब करते हैं, आपको कई बार मैंने देखा, बुरा नहीं मानेगा, कई बार जब मैं सोते हुए देखा। अब सोल्यूशन आपको बता दिया गया है तो आप पहले करना शुरू कीजिए। कि बड़ी सुंदर बात एक प्रभुपाद जी के शिष्य तो नहीं, कैसे शिक्षा शिष्य ने बोला, पीटर बुरवाश प्रभु ने, द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। जैसे आप एक कार्य करते हो वैसे आप सारे कार्य करते हैं। तो सबसे पहला कार्य हमारे जीवन में जो सुबह होता है वो क्या होता है? जप होता है कि नहीं? अगर आप जप को एकाग्रता पूर्वक कॉन्शियसली कर रहे हैं तो आप सारे कार्य कॉन्शियसली करेंगे। अब देखना, ये करके देखना है। ऐसा नहीं कि मैं बस अब बोले जा रहा हूँ ना, कैसे कहते हैं थोप रहा हूँ, ऐसा नहीं। अब करके देखना। जो व्यक्ति जप में सोते रहेंगे वो दिन भर भाई ऐसे ही हाफ हार्टेड ही काम करेंगे। ऐसा उम्मीद मत करिए कि बहुत ध्यानपूर्वक काम करेंगे। आप करके देख लीजिएगा। मैं ये आपने पूछा इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी जो चैंटिंग है, आपको मतलब जिसको भी व्यक्ति कर रहा है वो अगर अच्छे से गंभीरता से करेगा, आपकी चेतना में एक दिन के अंदर परिवर्तन देखेंगे। नॉट इवन 2 डे, 1 डे में परिवर्तन देखेंगे। जो कार्य कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपका दृष्टि, भाई हमको तो हर दिन अनुभव होता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सटैटिक चैंटिंग कर रहा हूँ, बट आई ट्राई टू चैंट नाइसली। और जो कोई भी करते हैं वो देखेंगे कि पूरा आपका जो ट्रेजेक्ट्री है माइंड की वो चेंज हो जाती है, कैसे लोगों से डील कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि। बहुत बार मैं देख रहा होता हूँ कि लोग बोल रहे होते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि वो बोल क्या रहे होते हैं। तो ये आप जीवन प्रैक्टिकल देखेंगे कि अगर चैंटिंग अच्छे से हुई तो आप कॉन्शियस होते जाएंगे आप बोल क्या रहे हो। एक केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और बाकी सारे बहुत सारे काम। तो उस समय गलती होने की संभावना कम होती जाती है। आप देखेंगे जो प्रमाद वाली बात होती है ना, पता ही नहीं क्या कर गए, वो कम होता जाता है अगर व्यक्ति अच्छे से मतलब सतोगुण की तरफ टेंड करेगा तो गलती कम होगी। ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगी। और दूसरा, गलती तो एरर इज ह्यूमन, गलती हो ही जाती है, उससे सीखना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। और जब कुछ अच्छा हो जाए तो सारा श्रेय भगवान को देना चाहिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा एंड नथिंग फॉर मी। सारा श्रेय गुरु और गौरांग को हो, मेरे को नहीं। तो हम कुछ कार्य अच्छा कर भी पा रहे हैं तो गुरु महाराज की कृपा से वो हो रहा है, नहीं तो हमारा कोई सामर्थ्य नहीं कुछ करने का। हम तो इच्छा भी नहीं करते सही करने की, तो भगवान की कृपा से होता है। इससे मुझे बहुत विश्वास होता है कि नाम जब कर रहे हैं तो कुछ सामर्थ्य आ रहा है भागवत को समझने का, समझाने का। नहीं तो मेरी क्या योग्यता है? मुझे तो ये भी पता नहीं था कि भागवत जैसी कुछ चीज एग्जिस्ट करती है जगत में। Soumya Mata, just give me a second before me as a teacher have stopped thrashing my students automatically just because I am doing 16 rounds. वाह वाह। तो जरूर ये बता देना अपने स्टूडेंट्स को, क्या नहीं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पीटती नहीं हूँ क्योंकि 16 माला करती हूँ। तो जरूर स्टूडेंट्स का आशीर्वाद आपको मिलेगा कि भैया माता जी पीटती नहीं है, मतलब टीचर जी। आप जो कहते हैं लाइफ में होता हुआ दिखता है, हाँ वो दिखेगा ही, क्योंकि हम देख के ही बोलते हैं, हम बिना देखे नहीं बोलते। Just a second, Mataji, I have to record your question. Soumya Mataji want to ask something. 1 second. Yes, Mataji, please. नहीं, भुवन मोहिनी माता। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। सौम्या मेरी बेटी का नाम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरा थोड़ा इससे लगभग संबंधित क्वेश्चन है कि जैसे भगवान बोलते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्, तो जो भक्ति करते हैं, जो भक्ति में आए हैं, मान लीजिए 2 साल ही हुए, अभी बहुत सीरियस नहीं है, बट 16 राउंड चैंटिंग कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, भागवतम डेली पढ़ रहे हैं, ऐसे भक्तों के जीवन में भी इतना कष्ट। सीरियस होने के लिए जान लेंगी आप। ये सीरियस नहीं है। 16 माला जब कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, 4 नियम, और क्या जान लेंगी आप? वैकुंठ की तैयारी तो हो गई। क्या आगे बोलिए। तो ऐसे भक्त के एक माता जी हैं, उनके जीवन में इतना बड़ा दुख देखा कि उनका भजन ही छूट गया।
और अब फिर हम वो नहीं मान मतलब सकते। मैं बता देती मैं हूँ नहीं मान कि वो सकते। देखिए हम इसलिए कोरोना मान में सकते उनके ना, हम हस्बैंड मान की नहीं डेथ सकते। हुई। इतना बड़ा दुख ठाकुर जी दे नहीं सकते हैं, वो देंगे ही नहीं, वो खुद छोड़ दिए होंगे। क्या दुख, अच्छा नाम मत दीजिए, क्या दुख आ गया बताइए। उनके कोरोना में हस्बैंड की डेथ हो गई हाँ, और प्रभु मेरी जी। माँ की डेथ हुई और थी, फिर मैं नहीं उसके सुनिए, बाद मेरी वो माँ की डेथ हुई थी, मैं तब देखने गया था जब मेरी 16 माला हुई है और शाम को मैंने क्लास दी है। ये सब स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति लुल्लू लुल्लू होगा वो ऐसी बात बोलेगा, हस्बैंड की डेथ होगी तो जप नहीं करेंगे। और तुम्हारी डेथ नहीं हो जाएगी तो वो मात्र 32 ईयर्स की तो थी उससे क्या प्रभु जी, होता है? उनका कोई सहारा उससे और कुछ नहीं नहीं, था, सारा कुछ सब भी होता है। अच्छा सहारा मान नहीं। ली शादी नहीं की होती तब, इधर कहाँ गई लवंग माता की जा रही हो यार, लवंग माता इधर हैं, वेर वर यू। अभी यहाँ एक माता जी हैं, वो तो शादी ही नहीं करी, तो कैसे जी गई? ये यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर शास्त्र नियमित रूप से सुनेंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ ये है ना लवंग माता जी, ये शी इज हियर, 1 सेकंड, वी विल पुट ऑन स्पॉटलाइट। माता जी इज देयर, उन्होंने तो पूरा जीवन शादी ही नहीं करी, ये कैसे जी ली? तो अब ये मान लीजिए कि 32 साल के बाद उनका, भाई भगवान जब शादी की तो भगवान लिखवा दिए थे कि मरेगा नहीं। तो ये जो बड़ा जो आप देख रहे हो ना, वो इसीलिए क्योंकि अपने ये देख रहे हैं परतंत्रता, कि पति मर गया तो भजन ही नहीं करेंगे। मेरे पिता, ऑब्वियसली मेरे पिताजी की मृत्यु बाद में हुई थी, बट मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो ना मम्मी जब करना बंद कर दी। तो ये हम इसमें कोई हम सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है। बहुत कोई आपको लग रहा प्रभु होगा जी हम पर कठोर हैं, उसके लेकिन हम बाद नहीं मान उनकी सकते। इतनी तबीयत उनकी खराब हुई कि उनको सब तरह की बीमारियां हो गई डिप्रेशन वो की एक सब वजह अलग से। बात है, उसका तो सबका उसके सोल्यूशन है। कारण लेकिन कोई ये कहे कि ये किसी पति की मृत्यु होने से आप भजन छोड़ दो, तो ये सब हम नहीं मानते। पति की मृत्यु हो, चाहे पत्नी की मृत्यु हो, चाहे कोई मर जाए, कोई पहली बार मर रहा है पति, ये पहली बार बच्चा पत्नी मर रही है, या हम पहली बार मर रहे हैं, ये तो होता ही रहता है। हर दिन तो मर ही रहे हैं, हर दिन ही देह छूट रहा है। आई डोंट बाय दिस एंड आई हैव नो इमोशंस आल्सो इन दिस रिगार्ड। अब बुरा नहीं मानेगा, लेकिन मेरे को कोई इमोशन इसमें नहीं होता, क्योंकि पहली बात तो कोई मर नहीं रहा। पहले मरे तब तो रोए, कोई मर तो रहा नहीं है। मम्मी हमको शाम को जो है घुगरी खिलाई, वो लैया खिलाई, शाम रात में चली गई, कहता हमने कहा चलो अच्छा है, वृंदावन में शरीर छूटा, भगवान के पास गए, काम खत्म। आई हैव नो इमोशंस, आई एम वेरी अफेक्शनेट बट आई डोंट हैव इमोशंस ऑन दिस पॉइंट। देखिए हम मरने के लिए नहीं रोते हैं, अगर हमें दुख लगता है इस बात का कि लोग जीते जी अपना समय खराब कर रहे हैं। When they can chant, they don't chant. If I have to cry, I don't cry, but I feel that crying mood for this कि कहाँ टाइम खराब कर रहे हैं अपने लिए। मरने के लिए मरना तो है ही, मर तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जी रहा है वो बढ़िया से जिए तो सुख मिलता है उसका, नहीं वो तरीके से जी रहा है उसका दुख होना चाहिए। तो हम आप मतलब क्षमा कीजिएगा मेरे को, लेकिन मेरे को कोई इमोशन जनरेट नहीं हो रहा है, कुछ बड़ी बात नहीं है उनको। अच्छा मान लो पति नहीं मरते, वो मर जाती तब। और एक अमेजिंग बात महाराज बताते हैं जो भगवान श्री कृष्ण बता प्रभु रहे जी हैं उनका उद्धव जी शहर को। छूट गया, भक्त संग छूट गया उनका एक्चुअली। तो यहाँ पूरा नहीं मिल भक्त रहा है संग भक्त छूट संग, मैं गया। आपसे मिला हूं कभी? नहीं। तो आप काहे डांट खाती मेरी? तो आप सो रही थी, आपने डांट मेरी क्यों खाई? कौन व्यक्ति यहाँ कह रहा है कि संग नहीं है यहाँ पे? एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे जरा, फिर उसको मैं थोड़ा सा गर्म चाय पिलाता हूँ। चाय तो लावड़ी, चलो चिकोरी। तो अब एक व्यक्ति यहाँ हाथ खड़ा कर दे कि उसको संगत नहीं मिल रही, तो ये सब नौटंकी है। अच्छा दूसरी बात, वो रो रही हैं तो साथ में कोई यहाँ 109 में से कोई रोएगा साथ में उनके। ये जिंदगी भर याद रखिएगा, अगर आप रोना चाहते हो, हैव माई ब्लेसिंग्स, यू कैन क्राई बट नो वन विल क्राई विद यू। स्टॉप क्राइंग, स्टार्ट ट्राइंग, स्टॉप क्राइंग, देयर इज नो पॉइंट। ये मेरे शब्द नहीं है भाई, मेरे को मैं कसाई जैसा नहीं लग रहा हूँ आप लोग को, लेकिन मेरे शब्द नहीं है। भगवान कहते हैं मूर्ख व्यक्ति शोक करता है, शोक करने से कुछ नहीं होता है। शोक मत करो, कुछ जो कुछ करना है वो करो, शोक करने से कुछ नहीं होता है। इज दैट ओके? और अगर शोक नष्ट करना चाहती हैं आप, प्रमाण उनको नहीं, उनसे बोलिए कि आइए भागवत सुनिए और देखिए कैसे शोक नष्ट होता है भागवत से। शोक मोह भयापह एकदम नष्ट हो जाता है। आज मैं आपको नाम नहीं रख सकता, जो व्यक्ति मेरे बगल में ही मुझे गाली दे रहे थे, बिल्कुल बगल में, और मैं उनके पास गया, उनको सम्मान दिया, आई वॉज वेरी हैप्पी। आफ्टर दैट ही ऑल्सो चिल्ड आउट। वो जबरदस्ती सोच रहे हैं कि मैं उनका दुश्मन हूं, कुछ नहीं था। एंड देन उनको पार्सल भेज दिया, ले जाओ अपनी जमाल अपना। पीपल आर लाइक दिस, दे विल सी वैष्णव एज व्हाटएवर। आई हैव नो कंट्रोल। कंट्रोल केवल मेरा था कि मैं उनको सम्मान से बात करता, नहीं प्रभु जी मैं आपका दोस्त हूँ। इट्स लाइक दैट एंड आई एम हैप्पीली चैंटिंग भागवतम और नॉट। तो किसके जीवन में कठिनाई नहीं होती? सुबह से बुखार है, आपको लग रहा है कि मुझे बुखार है, मैं रोता रहूं बुखार के लिए?
मैं कुछ महिमा नहीं बोल रहा, हम कह रहे हैं इतना हम ये सब मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ आशीर्वाद है ठाकुर जी का, भागवतम का आशीर्वाद। भागवतम नहीं होता तो मैं रोता रहता, ये क्यों हो रहा है वो। हमने ये जिंदगी में बोलना ही छोड़ दिया कि क्यों हो रहा है। हम एक ही प्रश्न, दो प्रश्न करते हैं, व्हाट एंड हाउ। क्यों नहीं करते, कि क्यों का कोई उत्तर नहीं मिलता, आदमी बस रोता रहता है। तो उनसे पूछे कि जो हुआ, अब पति तो वापस नहीं आएंगे, ही शुड हियर भागवतम। और अगर वो नाम जब करेंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके पति का भी उद्धार हो जाएगा। सुने ना, वो भागवत गीता का पारायण करेंगे तो पिता चाचा सब बैकुंठ चले गए। आई होप यू गेटिंग द आंसर। ठीक है ना, भगवान किसी के संग कोई गलत नहीं करते, ना मेरे संग कर रहे हैं ना आपके संग कर रहे हैं। हाँ, एक केस तो आपको पता है भागवतम से। अब देखो नारद जी बेचारे दासी पुत्र भगवान का भजन करने गए और 5 साल की उम्र में, भगवान कितने क्रूर हैं, भगवान माँ को ही मार दी। और वहां तो अनुग्रह माने ना नारद जी मीन्स दासी पुत्र, और भगवान के भजन में और आगे बढ़ गए। तो भगवान किसी के संग कोई गलत नहीं करते। ध्रुव महाराज को देखो कितना अपमान कर दिया, कितने भगवान गलत है कि नहीं, आप समझ रहे हैं मेरी भाषा। लेकिन वो अपमान ना होता तो ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करते, कभी नहीं करते। भगवान किसी का कभी गलत कर ही नहीं सकते, जैसे सूर्य किसी के लिए अंधकार की सृष्टि कर ही नहीं सकता। ओके, सो आई होप यू गॉट द आंसर। और कुछ डाउट है? यस प्रभु जी। हमें जो भी भक्ति में आने के बाद जो भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, तो वो हमारे कर्म बंधन के कारण आते हैं या हमें अच्छा, भगवान हमें लेसन सिखाते हैं? भगवान हमारे हृदय में जो भोगा सकती है उसको काटने के लिए कुछ दुख देते हैं, ये बात है। या फिर कभी कभी कोई शुद्ध भक्त हैं तो उनकी महिमा को जगत में प्रस्तुत करने के लिए बोलते हैं। जैसे पांडव में तो कोई भोग वासना नहीं है, लेकिन फिर भी दुख देते ताकि जगत के लोग समझ सकें। या भीष्मदेव को भी दुख दिए तो उनकी महिमा को प्रकाशन करने के लिए। अच्छा, ये बताइए आप में से कितने लोग को बहुत दुख आ रहा है जीवन में? हम ये जानते कि हाथ खड़ा करेंगे तो हम फिर हम भी थोड़ा दुख देंगे। इतना तो कोई दुख नहीं आ रहा है। श्यामली माता देखो कितनी बेशरम है, हाथ खड़ा कर रही है, मुस्कुरा रही है। हमको बहुत दुख आ रहा है। शर्म करो, कम से कम दुख आ तो चेहरा तो लटका के बोलो कि बहुत हमको दुख आ रहा है। हंस रही हैं और बोल रही है हमको दुख आ रहा है। बेटा, जितना पिटना था उतना नहीं मिल रहा है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, जितना आना था उससे बहुत कम आ रहा है। ये समझ लीजिएगा। आपको पता नहीं कोई एग्जैक्ट पत्री बना के दे देना, तब देखो अरे भैया इतना पिटना था बहुत कम हुआ। 500 रुपए का चालान था 25 पैसे में छूट गए। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। प्रमाण 5:1:35, जैसे ही कोई नाम बोलना शुरू करता है उसके सारे कर्म भगवान ध्वस्त करते जाते हैं। कृष्ण इज वेरी 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 काइंड टू दोज हु आर चैंटिंग। वेरी काइंड भैया, वेरी काइंड। आपको ना विश्वास हो तो 6.2.9 पढ़ लेना। कहीं आप किसी तरह से योग्य नहीं है पाप करने के। उसमें जो पाप लिखे कभी जीवन में कभी नहीं किए होंगे, उनके प्रति भी भगवान की मति होती कि व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तब तो फिर आप लोग तो सब साधु लोग हो, भक्त हो। किस हमको भी बहुत बार लगता है, उस वक्त लग रहा था कि हमारे संग बहुत गलत हो रहा है। नहीं, इसको हम अभी रिकॉर्डिंग के बाद में बताते हैं। लेकिन बाद में देखते हैं अरे वाह वाह ठाकुर जी बड़ा मजा ले आया। बताता हूँ, पहले इसको मैं भागवतम की जय करके बताता हूँ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।